जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल बुक से आपके पास चैप्टर सर्कल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं ये इसके कंसेप्ट्स बहुत जगह आपके पास काम आते हैं और ऑफ कोर्स 11th के एग्जामिनेशन के लिए तो खैर है ही है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल के डेफिनेशन को समझते हैं, सर्कल से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं उसे समझते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर्कल के इक्वेशंस को समझते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हम जनरली दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन या फिर कह सकते हैं आप एक एक्सटेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, तो तीन फॉर्म ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल क्या है, राइट। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सर्कल की डेफिनेशन हो जाएगी, सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सिंपल यही आपके पास डेफिनेशन रहने वाला है इसका, ठीक है ना, कि सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वो सभी के सभी पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन किससे, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट है कहीं पे। तो आपको क्या करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है। सबसे पहले तो आपको मान लेते हैं कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो यहाँ पे, ये वाली पॉइंट, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मानते हैं ये इतना डिस्टेंस क्या फिक्स है, तो एक और पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ से यहाँ पे एक मान लेते हैं, ये भी क्या है आपके पास फिक्स डिस्टेंस है, कहीं पे लेना है। लेकिन ये जो मैंने एक पॉइंट को सेट करा हुआ है जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, उसका क्या है आपके पास, उससे क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, राइट। इक्वल डिस्टेंस में मानना है आपको, इक्वल डिस्टेंस पे मानना है आपको, इक्वल डिस्टेंस पे, राइट, इक्वल डिस्टेंस में मानना है आपको। और बहुत सारे पॉइंट्स मान सकते हो, सेट ऑफ पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मानने हैं। और जब भी आप ये बहुत सारे पॉइंट्स बना देते हो तो आपको नज़ारा दिख रहा होगा कि एक सर्कल का रूप ले लेता है, एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। आगे बात समझ में, तो बहुत जगह इसको लोकस ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान समझिएगा क्या मैंने बोला, लोकस ऑफ अ पॉइंट एंड दोज पॉइंट्स आर फिक्स्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से एक लोकस लेते हैं, पॉइंट का कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन ये फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस है, इस तरीके ये वाला हर डिस्टेंस क्या आपके पास इक्वल है, यहाँ लग नहीं रहा होगा बट आपको समझना, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे वही चीज़ कर दिया, एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से जितने भी आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर द फिक्स्ड पॉइंट is called center, the fixed point is called center, याद रहेगा, ठीक है, ओके। एंड the fixed distance between the points on the circle and the center is called radius, ठीक है। देखिए क्लास 11th में क्या होता है, जो हम क्लास 9th एंड क्लास 10th में पढ़ रहे होते हैं वहीं तक हम सीमित नहीं रहते हैं। अब हम एक एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हैं। अब जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका रीजन मांगते हैं, जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसे हम डीप में जाकर पढ़ना चाहते हैं, है ना। अब आपके पास यहाँ पे रट्टा मारकर या फिर सिंपली आप किसी भी चीज़ को लर्न करके बहुत दिन तक नहीं रख सकते। उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, राइट, ओके। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सर्कल्स, ये जो सर्कल है वो क्या है, राइट। इस तरह से एक बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट से बना होगा जिसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे, जिसे हम सेंटर के नाम से जानेंगे। लेट्स से दिस सेंटर इज O, let's say this center is O, okay, next, and consider another point, let's say consider another point which is here, and let's say this point, it can be any point, right, it can be any point, और जो भी पॉइंट होगा उसमें एक x होगा और एक y होगा, बताइए हाँ या नहीं। पहला वाला x एक्सिस, दूसरा वाला y एक्सिस की जो एब्सिस और ऑर्डिनेट होते थे, तो x और y ये एक पॉइंट हो गया आपके पास, कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला जो चीज़ है इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना।
एच कॉमा के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये क्या आपके पास सेंटर, राइट। और सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने एच कॉमा के माना हुआ है यहाँ पे, आप कुछ और भी मानेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, ओके। और यहाँ पे आपके पास x कॉमा वाई विच इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, जो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो रहे थे, बहुत सारे पॉइंट्स हो रहे थे, उनमें से कोई सा एक पॉइंट है x कॉमा वाई। अब आप मुझे बता दीजिए क्या आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बता नहीं पाएंगे कितना होगा, o से लेकर, लेट से दिस पॉइंट इज p, ओके, सो o से लेकर p तक OP, ठीक है ना, OP की डिस्टेंस आप बता नहीं पाएंगे, बता देंगे आराम से, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। तो O से लेकर P तक का जब डिस्टेंस निकालूंगा तो अंडर रूट में इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है ना। और सर्कल आपके पास एक 2D फिगर है, तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x और y में ही डील करेंगे। यहाँ पे आपके पास z एक्सिस या फिर z ऑर्डिनेट आपके पास नहीं आने वाला। तो जब भी हम एक पॉइंट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो उसमें सिर्फ आपको x एंड y देखने को मिलेंगे। गॉट इट, ओके। तो ये आपके पास O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो निकल कर आ गया। अब यहाँ के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो काम करेगा वो x1 और y1 का, और ये जो काम करेगा वो x2 और y2 का, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अंडर रूट में x2 की जगह क्या है x, माइनस x1 की जगह क्या है h का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1 की जगह पे y2 की जगह y है, और माइनस का y1 की जगह क्या आपके पास k है, तो इसका होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत। अच्छा, आप देख सकते हैं OP कुछ और नहीं है तो रेडियस है, तो आप इसे R लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। बताइए हाँ या नहीं, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, ओके। अब आप चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसका रूट हटा सकते हैं, इट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर उधर लिख सकते हैं, आपको मालूम ही है। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले सर्कल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत। देखिए कंसेप्ट को जितने अच्छे तरीके से आप अपने हाथ में पकड़ कर रखेंगे, आपसे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इजीली होंगे, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा तो फिर आपको होगी दिक्कत, क्वेश्चंस को करने के लिए आपको होगी प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, आपके, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे सेंटर को माना था कि h, k है, और वो कहीं भी हो सकता है भाई। अगर आपके पास एक प्लेन है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक जो स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड को अगर मैं एक प्लेन मानता हूँ तो सेंटर तो भैया कहीं भी लाइक कर सकता है, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे इस स्मार्ट बोर्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे तो जरूरी नहीं है ना। जैसे अभी मैंने इसको यहाँ लिखा तो सेंटर पे नहीं है, इधर कर सकता हूँ मैं, ये देखो यहाँ कर दिया, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है इसके हिसाब से, इस बोर्ड के हिसाब से सेंटर यहाँ हो गया, एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं है, मतलब ओरिजिन पे तो नहीं है, राइट। अगर मैं इधर कर दिया तो अलग जगह है, इधर कर दिया अलग जगह, इधर कर दिया अलग जगह। लेकिन एक केस ऐसा भी तो आ सकता है कि एग्जैक्ट सेंटर में, मान लेते हैं ये सेंटर वाला पॉइंट है सर्कल, ये स्मार्ट बोर्ड का भी, तो इसका भी सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे भी लाइक कर सकता है। कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये वाली इक्वेशन बताया वो कहीं के लिए भी है कि सेंटर कहीं पे भी लाइक कर रहा है, हमें कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस कर दें, when center of circle lies on origin। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ इस तरह का काम कर रहे होंगे, या आपका एक्स एक्सिस बन रहा होगा, या आपका वाई एक्सिस बन रहा होगा, और इसी के साथ आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, और आप बोलेंगे कि भैया ऐसा है, इसका सेंटर हम एग्जैक्ट यहीं पे रखने वाले हैं, बिल्कुल ओरिजिन पे, तो ये हो जाएगा 0,0। और कहीं पे भी सर्कल पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं जिसे आप x, y का नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं इस जगह पे दिया हमने x, y का नाम, ठीक है।
तो अब इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा वो तो खैर रेडियस ही होगा। और फिर से अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस हो गया, x माइनस जीरो का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में y माइनस जीरो का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायरिंग को सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो ये भी आपके पास एक सेंट्रल फॉर्म ही है, बट उसका एक स्पेशल केस है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म कहना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऊपर वाला सेंट्रल फॉर्म हो गया और ये वाला आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि इसको हमने सिंपल बना दिया, इसको जो सेंटर इधर उधर लाई कर रहा था उसको हमने ओरिजिन पे लाकर पटक दिया, राइट। ओके, तो ये कहानी हो गई आपके पास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने आपको बता दिया। एक तो ये तरीका था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, दूसरा तरीका आपके पास ये भी था कि आप डायरेक्टली काम कर सकते थे। भाई ये जो इक्वेशन निकला है उसमें सेंटर तो h, के क्या था, ये h, के ही था, तो 0 0 मान लीजिए, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, क्या बचेगा, x की स्क्वायर, यहाँ पे 0 कर दिए k के जगह पे, तो क्या बनेगा, y का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर था ही था। आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपके पास सेम निकला है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास जैसा दिमाग काम करता है आप वैसे करें, राइट। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, गॉट इट। तो आपको अभी तक के जो दो इक्वेशन मैंने आप लोगों को समझाया वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, इसी चीज को कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं, और आगे अब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, ठीक है। चलिए अब डायमीटर फॉर्म भी हम फटाफट देख लेते हैं। डायमीटर फॉर्म का कहना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो और उस सर्कल के एंडिंग पॉइंट्स गिवन है आपके पास डायमीटर के, बेसिकली यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, लेट्स से दिस इज x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज x2, y2। तो समझिएगा x1, y1 एंड x2, y2 are the two points which are the ending points of a diameter of the given circle, right? Okay. अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं इस तरह से एक ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, राइट। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क is double to the angle subtended by that arc in the remaining part of the circle, और इसको आप दूसरा नाम दे सकते थे एंगल्स इन द सेमी सर्कल। इतना पार्ट को भूल जाइए, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। 10th क्लास में एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज में हमने आपको करवाया हुआ है, राइट। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर ये 90 डिग्री का है तो लेट से दिस पॉइंट इज P एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज लेट से x, y, इट कैन बी एनीथिंग, लेट से इट्स x, y, ओके। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा, आप लोगों को याद आ रहा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से स्लोप का फॉर्मूला, नहीं आ रहा? व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन द स्लोप इज फाउंड बाय फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद आया? हाँ सर याद आ गया, ओके। तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ AP, बताइए हाँ या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बताइएगा, क्या आप स्लोप ऑफ AP निकाल सकते हैं और क्या आप स्लोप ऑफ BP निकाल सकते हैं, बताइए हाँ या नहीं। क्या आप स्लोप ऑफ AP निकाल सकते हैं या फिर स्लोप ऑफ BP निकाल सकते हैं, दोनों चीजें आप लोगों को क्या करनी है यहाँ पे निकालनी है वैसे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y2 माइनस y1, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे y है और y1 की जगह y1 ही है, ठीक है ना। फिर x2 की जगह x है और x1 की जगह x1 है, ठीक है ना, ठीक है, x2 माइनस x1। उसी तरीके से अब BP जब निकालेंगे तो सेम यही काम करेंगे, तो आ जाएगा y माइनस y2 डिवाइडेड बाय में x माइनस x2। बस अच्छे से देख लीजिए ये समझ में आया या नहीं, ठीक है ना। सिर्फ इस चीज को बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई ना बात समझ में, डन है, गॉट इट। चलिए अब इसी चीज को हम आगे का काम कर लेते हैं, समझाता हूँ किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, तो इतनी अगर बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे की बात कर लेते हैं फटाफट। अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो स्लोपे हैं ये जो AP और BP के वो परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है। तो फिर से अगेन 10th क्लास से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको कंडीशन मालूम होंगे कि मान लेते हैं ये वाला AP है और ये वाला BP है,
और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बीपी कुछ और मान लीजिए, बीसी मान लीजिए, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है और इस वाले के स्लोप m से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो मान लेते हैं कि m1 है और इस वाले का स्लोप m2 मान लेते हैं। तो पता होना चाहिए जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होते तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता था। उनके जो स्लोप होते थे उनका जो प्रोडक्ट होता था वो हमेशा -1 के इक्वल होता था। याद आया ना, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अगर ऐसा होता था तो मैं यहाँ के हिसाब से क्या कह सकता हूँ, यहाँ के हिसाब से कह सकता हूँ मैं कि स्लोप ऑफ जो AP आपने निकाला है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, स्लोप ऑफ BP से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। बताइए याद आया ना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं स्लोप ऑफ AP एंड मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BP। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ AP हमने क्या निकाला अभी, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 और वो किसके इक्वल है आपके पास, -1 के इक्वल है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ओके अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो चलिए इस -1 को मैं अंदर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर मैं लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से और डिवाइडेड में आ जाएगा x माइनस x1 और साथ में x माइनस x2, ठीक है। इस -1 को अंदर ले आता हूँ तो +1, जनरली हम इक्वल टू में क्या रखना चाहते हैं, 0 रखना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए इक्वल टू 0 रख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे 1 ले लीजिए और क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। या फिर इसी चीज़ से यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 फिर आ जाएगा y माइनस y2, ठीक है, प्लस में आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी x माइनस x1 फिर x माइनस x2 और इक्वल टू में 0 रहेगा और नो डाउट डिनोमिनेटर में यही वाली चीज़ आपके पास बची हुई रहेगी, राइट। चलिए अब आपको पता है अगर ये वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर में जब इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी अगेन नो डाउट 0, राइट। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। तो ये वाली चीज़ बच गई और ये वाली चीज़ बच गई, तो प्लस में है तो इनको आगे पीछे लिख सकते हो। चलिए एक्स वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना, ऐसा तो मैं लिख ही सकता हूँ भाई। फिर प्लस में y माइनस y1 फिर y माइनस का y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इन चीज़ों में मैं टाइम लगा रहा हूँ, क्यों पता है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे नहीं बात समझ में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करने में मज़ा सा आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बस यही 3 फॉर्म हमें आप लोगों को बताना था, हमने आपको बताया। पहला था सेंट्रल फॉर्म, दूसरा था उसी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म, बोले ना बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अब आया आपके पास डायमीटर फॉर्म। इन तीनों ही फॉर्म के बेस्ड पे जब तक आप नो डाउट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ा कैसे आएगा ना, मज़ा नहीं आने वाला। चलो तो फटाफट क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालते हैं, राइट। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज 4। तो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया आपके पास, देखिए सेंटर भी दे दिया आपके पास जिसे हम क्या कहते हैं h, k, याद आया ना, विच इज नथिंग बट -2, 3 ईयर, राइट, and radius is 4 which is 4 here. So first of all you are going to write the central form which is nothing but x minus h ka whole square then y minus k ka whole square that is equal to radius का square. Got it? Okay, next x minus h, h के जगह क्या -2, तो आप -2 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट प्लस में y माइनस का k के जगह 3 है तो 3 रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आप रख दीजिए 4 का स्क्वायर, ठीक है। साथ ही आपको यही नहीं छोड़ना है, इसको खोल देना है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना और कुछ नहीं। खोल देते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16। देखिए बहुत सारे बच्चों को 11th क्लास में आने के बाद भी होल स्क्वायर खोलने नहीं आते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अगर यहाँ आप लोगों को नहीं आते हैं तो कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड से कहीं से भी या फिर मेरे से अलग से सीख लीजिए इसको खोलना किस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा 11th क्लास में ज़्यादा टाइम डिवोट करना इट्स फुलिशनेस, राइट।
चलिए, आई होप इतना आपको आता होगा। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा पावर जिसके होते हैं उसे हम जनरली पहले लिखा करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म को लिख दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 6y, फिर कॉन्स्टेंट नंबर आपके पास 4 है, 9 है, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया। इसको अंदर लिया है तो माइनस का 16 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। तो इसको आप एक बार और लिख कर ऐसे लिख दीजिए, कितना बन जाएगा, माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। जस्ट टू मेक श्योर दैट इफ यू हैवंट डन एनी सिली मिस्टेक, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3, या दैट्स राइट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जाता है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली था, सारी चीज़ें, कुछ टेंशन वाली बात थी नहीं। लेकिन आपको मैं हमेशा बताऊंगा कि यार चाहे क्वेश्चन सर्कल का चैप्टर का कोई सा भी आ जाए, सबसे पहले आप क्या करें, एक फिगर तैयार करें अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप फिगर तैयार करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,2। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप एक सर्कल बना दूंगा जिसका सेंटर इन्होंने बोल रखा है कि 2,2 है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा 2,2 दिया हुआ है सर्कल, राइट। नेक्स्ट, आगे कहा जाता है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। आगे चल के एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये लाइन आपको जरूर देखने को मिलेगी, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो इसका मतलब होता है कि जो सर्कल पे जो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंटों की बात कर रहा होता है, उससे पास हो रहा है, राइट। पासिंग थ्रू 4,5 मतलब ये सर्कल जहां पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे भी ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं पे एक आया होगा पॉइंट जिसे हम 4,5 कह रहे हैं, कहीं पे भी एक पॉइंट आया होगा जिसे हम 4,5 कह रहे हैं। आप चाहें तो इसको और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फिलहाल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, बट फिर ठीक है, अभी हमें कोई उतना जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो बस आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि क्या इन दोनों का इक्वेशन बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात होगी भाई, नहीं ना। अगर आप देखें तो सेंटर आपको पता है, अगर आप सेंट्रल फॉर्म लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की जो इक्वेशन है वो रहती है। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो आंसर हमेशा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आंसर हमेशा x और y के टर्म्स में लिखा जाएगा। फिर से कह रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे उसमें x और y जरूर होगा। आई ना बात समझ में? कहीं पता चलो आप कांस्टेंट नंबर में निकाल दें उसका, नहीं, क्योंकि जब तक x और y वेरिएबल इंक्लूड नहीं करेंगे तो यही नहीं पता चलेगा कि भैया बनेगा किधर से, कहाँ पे जा रहा होगा सर्कल, राइट। कांस्टेंट नंबर नहीं, गॉट इट। चलिए, तो x और y तो हमारा भैया टारगेट है कि ये तो रहना ही रहना चाहिए। अब दूसरा हमारा टारगेट है कि x और h और k पता होना चाहिए, जो कि आपको साफ साफ दिया हुआ है h और k। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए रेडियस, जो कि आपको साफ साफ नहीं पता है ना। तो हाँ, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा धुंधला धुंधला पता है तो हम उसको साफ कर लेंगे। हमें पहले से पता है रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस। टिडिंग टिडिंग, बताइए हाँ या नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस ही तो होता है, निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भाई। रेडियस, हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन तुरंत फटाक से, तुरंत है ना, फटाक से क्या करेंगे, तैयार कर देंगे भैया। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास, 13। तो रेडियस आ गया रूट अंडर 13, अंडर रूट 13। बताइए कोई दिक्कत? तो चलिए पुट कर देते हैं। तो x माइनस एच के जगह 2 होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस के जगह भी 2 है सेंटर, और रेडियस के जगह रूट अंडर 13 है, तो रूट अंडर 13, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। चलिए, इस इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 13 बचेगा।
थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं इनकी, ये आ जाएगी एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 4x माइनस का 4y, और क्या बचा 4 और 4 8, और 13 इधर आएगा तो माइनस का 5 बचा देगा। बस ठीक है ना, आंसर मैच कर लेते हैं ताकि बस कुछ गलती हुआ तो हमें पता चल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y एंड माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर आप माइनस 5 को राइट हैंड साइड छोड़ें तो भैया प्लस 5 का छूटेगा, वो तो घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें लिखा है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दिस एज इट्स सेंटर। तो फिर से हम सर्कल बनाना है हमें, और जिसमें हमसे बोला है इसका जो सेंटर है वो 1 कॉमा माइनस का 2 है, 1 कॉमा माइनस का 2 है। आगे देख लेते क्या बोला है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अच्छा है बट क्वेश्चन आसान है ना, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन क्वेश्चन आसान। कैसे, हमें तो सेंटर पता ही है भैया, सेंटर तो मैं तो हमें कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, राइट ओके। अब अगर मुझे इक्वेशन बनानी है सर्कल की तो मैं हर बार लिख लूंगा इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और हर बार मैं टारगेट सेट करूंगा कि भैया मुझे चाहिए क्या। तो हर बार मेरा टारगेट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे h कॉमा के चाहिए, मतलब सेंटर चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। और दूसरी चीज़ ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस नहीं पता तो रेडियस हमें निकालना पड़ेगा, और रेडियस निकालने के लिए एक तो सेंटर पता होना चाहिए और कहीं से भी एक पॉइंट पता चल जाए सर्कल का, कहीं वाला भी, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे जो कि हमारा सेंटर होगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ओके। अब हमसे इसमें एक खास बात कहा है कि पासिंग थ्रू, देखिए पास हो रहा है ये सर्कल, लेकिन कहां से पास हो रहा है, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जिसकी आपको इक्वेशन दे दिया है इन्होंने। मतलब मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है वो एक पॉइंट यहाँ पे है, इससे पास हो रहा है, तो ये जो दो लाइनें मीट कर रही हैं वो इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है, इस तरह से कहीं पे भी, कैसे भी, इस वाले एक पॉइंट पे कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है, कहीं से भी ये दो लाइनें आकर वहां पे से पास हो सकती है, ऐसा कहा गया है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वाला पॉइंट निकाल लिया तो क्या आप रेडियस नहीं निकाल पाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर? बिल्कुल सर, हम निकाल लेंगे, मजा आ जाएगा भाई। तो ये पॉइंट निकालना क्या हमारे लिए बड़ी बात है? नहीं। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं पता है? आइदर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आप याद कीजिए क्लास 9 से, याद आया? हाँ सही याद आया, थोड़ा थोड़ा, राइट ओके। आप दूसरा मेथड लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, आप तीसरा मेथड लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको जो भी इजी लगता हो आप उसे लगाएं और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इधर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड देन वी हैव 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। ऐसा करता हूँ मैं, y को कैंसिल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 बना लेगा और ये वाला 5 बना लेगा और ये 14 25 70 बना लेगा। अब कैंसिल कर देंगे टिडिंग 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 साइन करके, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में 2 जाएगा तो 13x बचेगा और ये 70 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 52। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल दी कितनी? 4। 13 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू भी नहीं, सिर्फ हमें क्या चाहिए? y की भी तो चाहिए। तो यहाँ से इधर लाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 4 प्लस का 5y इज इक्वल टू 8। किसी भी क्वेश्चन पुट कर दीजिए, मौज लीजिए। ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 8, 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखिए अब ये भी क्या, देखिए आप लोगों को याद है कि 10th क्लास में जब मैं आप लोग करवा रहा था बार बार कह रहा था कि ये ज़िंदगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलरली आपका कोई एक चैप्टर नहीं है, आगे चल के आप किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे। आ गया ना, देखिए किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी आप यूज़ कर ले रहे हैं, राइट ओके। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिया और y की वैल्यू निकाल लिया, इसका मतलब आप लोगों ने क्या कर लिया मालूम है? आप लोगों ने ये वाला पॉइंट निकाल लिया विच इज़ नथिंग बट 4,2। x की वैल्यू 4 आई थी ना और y की वैल्यू 2 आई थी, तो ये निकल गया आपके पास 4,2। हर बार देखिए अभी हमने फिगर बनाया तो कितनी आसानी से हमें चीज़ें समझ में आ गई। हर बार आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि फिगर जरूर बनाएं। अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, राइट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब क्योंकि हमें
सेंटर भी पता चल चुका है और रेडियस तो मैं अब हंसते खेलते निकाल लूंगा, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सर, हंसते खेलते निकाल लीजिए, ये लो। तो x2 माइनस x1, 4 में से एक जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस, दिस माइनस दिस, तो 2 में से -2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो रेडियस कितना आ गया 16 9 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास 5, तो रेडियस 5 निकल कर आ गया। अब क्या हमें इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत आएगी भाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सेंटर भी पता है, देख लीजिए अच्छे से, 1, -2 होता ना सेंटर, 1, -2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए फटाफट, x माइनस 1, h की जगह पे 1 है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस का k की जगह -2 है तो ये प्लस का 2 बना देगा, ठीक है। और का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आई ना बात समझ में, 25। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, इधर लाकर होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास a² + b², और जब -2a भी करेंगे तो -2x आ जाएगा, प्लस में फिर a² प्लस में b² तो अगर 4 ही रहेगा, है ना। चलिए आगे क्या आ जाएगा, a² + b² + 2a भी करेंगे तो 4y हो जाएगा, 25 को अंदर ले आए, माइनस का 25 और इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा मेरे पास x² और प्लस में y को लिख देता हूँ मैं 2y का स्क्वायर, ठीक है ना। लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस जरूर कर दिया करें, x वाली टर्म यहाँ है तो माइनस का 2x छोड़ देंगे, फिर प्लस का 4y छोड़ देंगे, फिर मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, देखिए 4 बचा, ये बचा माइनस का 21 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, आई ना बात समझ में। तो एक बार मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ कि आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, राइट। x² + y² -2x + 4y एंड माइनस का आपके पास कितना है, यहाँ पे तो 20 है बट मैंने 21 निकाला है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। ओहो, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, और देखिए ये वाला जब मैं स्क्वायर खोल रहा था तब मैंने दिक्कत कर दी थोड़ा सा, टिडिंग करके ये वाला चीज़। अभी सॉल्व कर लेते हैं वापस, x² + y² है, नॉट 2y²। देखिए जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था होल स्क्वायर खोल रहे थे तो आ जाएगा a² + b² जब कर दिया ना मैंने y का स्क्वायर कर दिया, नहीं तो b की जगह क्या 1 है तो +1 का स्क्वायर इज 1, और -2a भी करेंगे तो 2x, रेस्ट आर सेम। तो x² ऐसे छोड़ेंगे, y² ऐसे छोड़ेंगे, माइनस का 2x ऐसे छोड़ेंगे, प्लस का 4y ऐसे छोड़ेंगे, ये 1 है ये 4 है, 5 5 और -25 तो माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। तो कहीं पे अगर आप छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स करेंगे तो जहाँ पे मिस्टेक है भाई सीधा नज़र आप वहीं पे मारें, आपका काम अच्छे तरीके से बन जाएगा, राइट। कुछ डाउट आ रहा है क्या किसी को? नहीं ना। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो 7428525669 पे फटाफट अपना डाउट जो है वो सेंड कर दीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें समझा दी जाएगी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूँगा पूरे 1 घंटे, चाहे आप हिंदी में पढ़ना चाहें चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। और ये जो क्लासेस रहेंगे वो पेड रहेंगे, पर्सनली 1 घंटे आप लोगों को दूंगा मैं, तो ये क्लासेस जो रहेंगे वो पेड रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे इस वीडियो के, और अगर ऐसा है तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।